सत्पुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये दो पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और सात संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है। इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरे अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा जा, कोई बात नहीं, तू सुखी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं, और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सत्पुरुष का ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहां पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे, और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का, वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, बर्मा द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसका ऋण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया
इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के राइटर अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहां अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तेरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। अब देखो, कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूं कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था इतना बदनाम कर दें कि इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे इन हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण देगा दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। तो उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती। तो सुबह जब होता तो समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो सीधा स्ट्रेट, तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही शरण लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से आप उस जहाज के कौवे की तरह आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम के सिवाय, जो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। कबीर परमेश्वर ये हमारे जनक हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं, और हम सभी यहाँ पर इस काल के लोक में कर्मों के बंधन से बंध गए। हम अपनी भूल के कारण, गलती के कारण यहाँ फंस गए।
यहां हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव सुखी नहीं, किसी को अगले पल का पता नहीं कल आपका क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी। इसके बावजूद भी हम चिंतित नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसके विषय में परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अपनात्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जनहानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है, और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी, और इनके सुनने से कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहां भांग का नशा उतर जाता है और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफी देर तक आत्मा परेशान रहती है। अब देखिए बेचारा चला गया, और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती हैं। भगवान ज्यादा याद आता है, और इस प्रकार फिर हम यहां से सत साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने, सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में
चीनी के थैले में जो होगा उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है, क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी चार मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो चारों मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम है, वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। परमात्मा स्वयं चारों युगों में आते हैं, प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में होगे तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहेब मन परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है, और ये हैं सभी साहब, स्वामी हैं, मालिक हैं। तहसीलदार एक तहसील का,
स्वामी है, राम है, साहब है। एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का अपना जो जॉब है उसका, और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है। कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का एक विभाग का होता है स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने ऐसे समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है जल का देवता, जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है, उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी, और तीसरे श्री शिव शंकर जी।